गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। क्लास 9th। जी सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथ पढ़ रहे थे। तो हम लोग का सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में पढ़ रहे थे ब्रीथ। और ब्रीथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। अब बात करें, सर्कल में कितना बात हो गया था? प्रमेय कुछ मैं बता रहा था, जी सर। जीवाओं से संबंधित प्रमेय कुछ बताया था। आज कुछ नया प्रमेय सीखते हैं। लिखो प्रमेय, मैं बोल रहा हूँ उसको सिद्ध करा रहा हूँ। क्या कुछ आखिरी कल हेडिंग लिखाया था क्या? कल सारे की लिखवाए थे। क्या लिखाया था? इस वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी नजदीक होती है उतना ही बड़ी होती है, और जो जितने ही दूर होती है उतनी ही छोटी होती है। अच्छा, कल ये प्रमेय मैं बताया था कि किसी वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितना ही दूर होती है उतनी ही छोटी होती है, और जो जीवा जितना ही नजदीक होती है उतना ही बड़ी होती है। यानी वृत्त से अगर जीवाओं के बीच की दूरी बढ़ेगा तो जीवाओं की लंबाई घटेगा। अगर ये वृत्त का केंद्र है, अगर यहाँ से ज्यादा मैं दूर अगर मैं जीवा खींचा और एक इसके नजदीक खींचा और पूछा जाए कौन सी जीवा बड़ी है, तो जो सबसे नजदीक होगा वह जीवा बड़ी होगी, और जो जितना ही दूर होगा वह उतना ही छोटी होगी। ये प्रमेय हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज मुझे एक प्रमेय पढ़ाना है। वह प्रमेय मुझे ये पढ़ाना है, पहले समझिए कि दो अगर सर्वांगसम वृत्त हैं, कैसे वृत्त? दो सर्वांगसम वृत्त है, तो दोनों वृत्तों का, मैं बोला कि एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर, दोनों वृत्त अगर आपस में सर्वांगसम है, हर प्रकार से समान है, और इसका अगर मैं केंद्र बोलूं कि O है और इसका केंद्र O डैश है, तो इनके सर्वांगसम चाप के द्वारा, अगर सर्वांगसम चाप, इसका AB मैं लिख दिया और इसका CD लिख दिया, तो सर्वांगसम चाप के द्वारा जो यहाँ पर जीवा बनेगी वह भी आपस में बराबर होंगी। दो वृत्त की बात कर रहा हूँ, आज एक वृत्त की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यानी मुझे बताना है कि अगर दो वृत्त हैं, एक का केंद्र O और एक का केंद्र O डैश है, दोनों वृत्त अगर आपस में सर्वांगसम है और इसका ये चाप AB सर्वांगसम है और ये चाप AB चाप CD के सर्वांगसम है, तो इनके द्वारा जो जीवा का निर्माण होगा या दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी, अर्थात सर्वांगसम होंगी। ये मुझे आज सिद्ध करके दिखाना है। बात समझ में आए? तो इस प्रमेय को मैं बोल दे रहा हूँ, फिर प्रूफ करा दे रहा हूँ। कैसा? तो प्रमेय लिखो। आज का पहला प्रमेय, दो सर्वांगसम वृत्तों के, दो सर्वांगसम वृत्तों के वृत्तों के सर्वांगसम चाप द्वारा सर्वांगसम चाप द्वारा सर्वांगसम चाप द्वारा बनी जीवाएं आपस में बराबर होती है। सर्वांगसम चाप द्वारा बनी जीवाएं आपस में बराबर होती है। बनी जीवाएं आपस में बराबर होती है। यह हमारा प्रमेय है।
प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे लिखेंगे पहले दिया है, और दिया है में लिखेंगे सबसे पहले दो वृत्त है और दोनों वृत्त सर्वांग सम है। तो लिखेंगे कि वृत्त एक को मैं कह दे रहा हूं ओ और त्रिज्या आर है, तथा दूसरा वृत्त का मैं नाम दे रहा हूं ओ डैश आर डैश, ओ डैश आर डैश। दोनों सर्वांग सम है, दोनों क्या है? तो सर्वांग सम न लिखकर यहाँ पर तथा के जगह पर एक चिन्ह बना दे रहा हूं। ये दो वृत्त है और दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है, चिन्ह बन गया। एवं इनके जो चाप है वो भी आपस में क्या है? सर्वांग सम है। एवं दीर्घ, ये लघु चाप होगा ना, लघु चाप ए बी बराबर है किसके? सी डी के बराबर है। ये हमको दिया। आगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसको देखो, तो सिद्ध करना है हमें जीवा ए बी जो है बराबर है किसके? तो जीवा सी डी के बराबर। ये क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है। रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे बाबू? रचना, और रचना में लिखेंगे ओ ए कामा ओ बी तथा ओ डैश सी कामा ओ डैश डी को मिलाया, इस तरह। और इधर की मिला दिया। अब उपपत्ति लिखें, और उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, सी ओ डैश डी में। बाबू एक बात बहुत बढ़िया से तुम लोग को मैं सिखाया कि दो वृत्त सर्वांग सम हो सकते हैं। क्या बताया? दो वृत्त सर्वांग सम हो सकते हैं जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। अगर त्रिज्या आपस में बराबर नहीं होगा तो वह दोनों वृत्त आपस में कभी सर्वांग सम नहीं होंगे। तो अगर ये बोला गया कि दोनों वृत्त सर्वांग सम है तो इनकी त्रिज्या आर तथा आर डैश आपस में क्या है? बराबर है। अगर मैंने कहा कि इसकी पहली वृत्त की त्रिज्या आर है और दूसरी वृत्त की त्रिज्या आर डैश है, इसमें डैश लिखा, तो एक बात ध्यान दें, ओ ए बराबर ओ ए लिखा चाहे ए ओ लिखा, वैसे कोनो बात नहीं लेते हिंदी ओ डैश सी लिख दिया, ओ डैश सी, और आगे लिख देंगे समान या सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे? सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है। और सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। फिर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डैश डी, और इसको भी लिख दोगे कि आर बराबर आर डैश दिया है। यही बात ऊपर भी लिख सकते थे, बात सही है। आगे लिखेंगे कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर
कोण CO'D क्यों बराबर है बाबू? तो कहेंगे कि इसके द्वारा जो चाप है ना, चाप AB जो है सर्वांग सम है किसके, या बराबर है किसके? तो CD चाप के बराबर है। जब ये सर्वांग सम होंगे तो इनके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होगा वह आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CO'D का। और किस प्रकार की सर्वांग समता कसौटी से? तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो कहेंगे कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी से। अब देखो, अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो संगत भुजा की बात किया जाए कि इधर का AB किसका? AB का। तो AB बराबर क्या आ जाएगा बाबू? इधर CD हो जाएगा। ये आपस में बराबर होगा किससे? बाई CPCT से। और यही हम लोग को क्या करना था? नोट कर लीजिए, क्लास में चिकन खा रहा है सुबह सुबह। हाँ हो जी, लेट आओ। नहीं वो बात नहीं, बस है जो आर लिखे मतलब भाई जो ए बी चार दोनों सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है। पहला वृत्त की त्रिज्या R है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या R डैश है। दोनों आपस में बराबर भाई पूरा AOB COD में बराबर है। मतलब कैसे? इसलिए कि जो परिधि पर चाप बन रहा है ना, वह दोनों चाप आपस में सर्वांग सम है, बराबर है। तो बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी बराबर होगा। बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी बराबर। हो गया नोट बाबू? अगला जो चीज हमें प्रमेय सिद्ध करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान। अगला प्रमेय ये कहता है कि दो सर्वांग सम वृत्तों के, दो सर्वांग सम वृत्तों के समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या बोला? फिर से बोला। दो सर्वांग सम वृत्तों के, ये दो सर्वांग सम वृत्तों के समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है कि दो सर्वांग समवृत्तों के समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी अगर इसका नाम O होगा और इस तरह इसको बताऊं, फिर इसको, और यहाँ पर कहूं कि ये पॉइंट L है और ये वाला पॉइंट M है, तो OL बराबर होगा O डैश M के। यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो प्रमेय लिखिए और फिर इसको मैं सिद्ध करा दे रहा हूं। लिखो, दो सर्वांग समवृत्तों के, दो सर्वांग समवृत्तों के दो सर्वांग समवृत्तों के समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।
समझ में आया? चलो देखो, लिखेंगे सबसे पहले, सिद्ध करना है तो दिया है। दिया में है क्या बाबू? वृत्त का नाम CO'R सर्वांग सम है। किस वृत्त के? तो वृत्त का नाम हो जाएगा CO'R। दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है। ये O हो गया और इसका केंद्र का नाम O' हो गया। इसकी त्रिज्या जो है R हो गई और इसकी त्रिज्या R'। सिद्ध करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि OL जो होगा ना बराबर होगा O' के। रचना कुछ कर लेते हैं, और रचना में मुझे ये करना है कि O को A से मिला दे रहा हूं, इधर O को C से मिला दे रहा हूं। OA तथा O' C को मिलाया, O' C को मिलाया। उपपत्ति लिखेंगे, और उपपत्ति में सबसे पहली बात लिखेंगे, हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब, फिर बोल रहा हूं, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जानते हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हो गया कि पहले ही दे दिया गया कि AL जो है ना, AL जो है 1/2 क्या है बाबू? AB है। और उधर CM जो है ना 1/2 कितना है? CD है। क्या है? CD है। एक बात बोला गया है, इसमें दिया है मैं, और कि इनकी जीवाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पर लिख लो, और जीवा AB बराबर CD। तो यहां से जानते हैं कि AB बराबर CD होता है, तो AB का आधा CD के आधा के बराबर होगा कि नहीं? तो कह सकते हैं कि AL जो है ना वह बराबर होगा किसके? CM के। और इसको बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए, जब लंब है तो ये कितना अंश का होगा? 90 अंश का। ये भी कितना अंश का होगा? 90 अंश का। तब कहेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OLA तथा समकोण त्रिभुज O'MC में, O'MC में कहेंगे OA बराबर O'C। क्यों बाबू? एक की त्रिज्या R और R' आपस में क्या है? बराबर है। या इतना लिख दे रहा हूं, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, इसलिए कि सर्वांग सम त्रिभुज वृत्त है। फिर कहेंगे L बराबर AL बराबर CM, और कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दूसरी बात, कोण
एल ए जो है बराबर है कोण ओ एम सी के, ओ डैश एम सी के, और आगे लिख देंगे दोनों कितना अंश के हैं 90। तो कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज ओ एल ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ डैश एम सी के, और किस प्रकार की सर्वांग समता से, तो आर एच एस सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं एक भुजा बोलूं इधर की ओ एल बराबर होगा ओ डैश एम के, तो लिख सकते हैं कि ओ एल बराबर ओ डैश एम, और ये किससे बराबर होगा, तो बाई सी पी सी टी से। और यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना। तो नोट कर लीजिए इसको। क्या प्रमेय है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रमेय है कि दो सर्वांगसम वृत्तों के, क्या बोला, दो सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम जीवा या सर्वांगसम जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। फिर सुनो, दो सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। समझो इधर, दो सर्वांगसम वृत्तों के, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे जब दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी तब। ये सपने में भी कभी नहीं भूलना है। जहां पर सर्वांगसम वृत्त की आ जाए बात, वह दोनों वृत्तों की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब मैं एक यहाँ पर मैं बना दिया वृत्त, अब बन गया अंडा बन गया। तो एक बात सुनो, घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है, अंडा भी बनेगा फिर भी उतना ही मस्त। जाने दो, यहाँ पर दोनों त्रिभुज, दोनों वृत्त सर्वांगसम है। इसका केंद्र अगर मैं बोला O है, इसका केंद्र बोला O डैश है। मैं बोला कि इसकी अगर एक जीवा यहां पर है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, हेनिया ए और हेनिया और इसकी जीवा एक है इधर, इसका मैंने नाम दे दिया सी डी। ये दिल्ली आसमान काउंटर वाला बात होगा। किधर बना बड़ा वीडियो है क्या सर? हाँ वीडियो है क्या? जी, काट के डालेंगे उसी तरह, इसी तरह काट तो 4-5 मिनट लगा ये जी हम बने लाइक मौसम बता रहा है वीडियो तो चलो, जिस चीज को जितना ही बढ़िया बनाने के चक्कर में जाओगे ना उतना ही बेकार होता है। ये ओ हो गया, ये ओ डैश हो गया। यहाँ पर एक जीवा मैं बनाया, इसका नाम ए बी हो गया, और इधर एक जीवा मैं बनाया, इसका नाम सी डी हो। देखो क्या बोला, दो सर्वांगसम वृत्त है, अर्थात इन दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। बोला हूं कि सर्वांगसम जीवा के द्वारा अगर ए बी सी डी के सर्वांगसम है अर्थात बराबर है, बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा, ये वाला होगा, ये ना होगा, और यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण ये वाला होगा। तो केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया? ये सिद्ध कराना है। तो प्रमेय लिखिए, फिर मैं सिद्ध करा रहा हूं। प्रमेय लिखो, दो सर्वांगसम वृत्तों के, दो सर्वांगसम वृत्तों के
सर्वांग सम जीवाओं द्वारा दो सर्वांग सम वृत्तों के सर्वांग सम जीवाओं द्वारा सर्वांग सम जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। चलो देखो, सबसे पहले लिखेंगे बाबू दिया है। दिया का दिले बाबू दिया बाती कह रहा है कि वृत्त सी में ओ कामा आर सर्वांग सम है। किस वृत्त के क्या है? वृत्त के जगह यह प्रतीक हो जाएगा ओ डैश सी ओ डैश आर डैश, यानी दोनों इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त का केंद्र ओ डैश है और त्रिज्या आर डैश। और क्या सर्वांग सम है? इसकी जीवा आपस में सर्वांग सम है, तो लिख दिया जीवा ए बी सर्वांग सम है, लिख दे रहा हूं सर्वांग सम क्या बाबू? तो उस वृत्त का जीवा सी डी आपस में क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब देखने में भी एक जैसा और लंबाई चौड़ाई में भी एक जैसा, एकदम बराबर। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बच्चा बोलेगा? कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके? सी ओ डैश डी के, अर्थात केंद्र पर आंतरिक कोण यही ना है, सी ओ डैश डी। रचना में लिखेगा, क्या लिखेगा रचना में? रचना में दो बार ओ ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ ए कामा ओ बी कामा ओ डैश सी और ओ डैश डी को मिलाया, डी को मिलाया। अब लिखेंगे खानदानी ना आदत बाबू ना तो जरूरी नहीं है अनुवांशिकी में। क्या सर? देखो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, बड़ा डर लग रहा है वृत्त की जगह पर कभी कभी त्रिभुज बोल दे रहा है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, सी ओ डैश डी में। अब देखो बाबू पहला बात ए ओ बराबर सी ओ डैश, क्यों दोनों बराबर होंगे? या दिया है, दिया है ना, लिखो लिखो आर बराबर आर डैश, दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। दूसरा लिख सकता है बात ओ बी बराबर इधर हो जाएगा ओ डैश डी, या बी क्या है? दोनों वृत्तों की त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। तीसरी बात लिखेगा ए बी बराबर सी डी, और इसको लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है, सर्वांग सम है अर्थात दिया है। बाबू इसलिए किस प्रकार का सर्वांग समता हुआ? साइड 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 प्रकार का। चल बाबू कहां तक चले थे? तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया, तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है।
त्रिभुज CO डैश D के किस प्रकार की सर्वांग समता कसौटी से दिले? कहेगा साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। लिख दोगे? अब देखो, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण की बात किया जाए तो यहाँ पर कोण लिखा है AOB। तो AOB जो होगा बराबर होगा कोण CO डैश D के। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये क्यों बराबर होगा? बाई CPCT यानी CPCT के द्वारा। तो रहने दूं आज, कल से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। चल बाबू, कहां तक चले थे? तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज CO डैश D के किस प्रकार की सर्वांग समता कसौटी से दिले? कहेगा साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। लिख दोगे? अब देखो, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण की बात किया जाए तो यहाँ पर कोण लिखा है AOB। तो AOB जो होगा बराबर होगा कोण CO डैश D के। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये क्यों बराबर होगा? बाई CPCT यानी CPCT के द्वारा। तो रहने दूं आज, कल से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।